जय महाकाली। आज मैं आपके लिए शिव साधना विधि लेकर आया हूँ, जो एक ऐसी साधना है जिसे करने के बाद आपको और किसी साधना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिव साधना बहुत ही प्रचंड साधना है। इसके संकल्प मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। शिव साधना बहुत से लोग करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं, क्योंकि पुराण कालों से लेकर आज तक जिसने शिव तपस्या करी है, शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया है। ये आप जानते हैं और आपने शायद हमारे पुराणों में पढ़ा भी होगा कि भगवान शंकर ने बहुत देवी देवताओं को वर दिए हैं उनके इच्छा अनुसार। तो शिव साधना जो भी साधक करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिव साधना में जो भी संकल्प उठाएं उसे नियम और पूरे भाव से करें, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करें, क्योंकि जितनी सच्ची आस्था होगी उतनी जल्दी आपकी साधना जो है पूर्ण होगी। हो सकता है कि प्रभु महादेव आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाएं, क्योंकि कई से ऐसे साधक हैं जिन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए हैं। किस रूप में किए हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो विधि जिससे आपको ये साधना कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आप महादेव जी की एक मूर्ति या चित्र स्थापित करें, बाजू ओट लगाकर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर थाली सजाएं, धूप दीप से उनकी अर्चना करें और दूध, दही और घी ज़रूर रखें। उसके बाद संकल्प करें। संकल्प 21 या 11 दिनों का करें, ताकि 11 दिन से बेहतर आप 21 दिन का करें। 21 दिन की साधना संपूर्ण साधना कहलाई जाती है, इसलिए आप 21 दिन की साधना करें। साधना करते वक्त आपका जो है संकल्प इतना दृढ़ हो कि संकल्प मात्र से ही उनके जो शिवगण हैं, जो शिवगण होते हैं, वो आपके घर आएँ और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनको भस्म कर दें। संकल्प मात्र से ही, जैसे ही आपने संकल्प उठाया, वहाँ शिवगण आके आपके घर में उस नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। शिव साधना बहुत ही प्रचंड साधना होती है, ये महाशक्तियों में आती है। शिव एक ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव, जो किसी को भी प्रसन्न होकर वर देते हैं, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। आप जानते हैं कि पुराण कालों से लेकर आज तक प्रभु महादेव वर देने के लिए ही सबको, जितने भी राक्षस रहे, देवी देवता रहे, सबको उन्होंने वर दिए प्रसन्न होकर, क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या करी। और यहाँ कलयुग में 21 दिनों की तपस्या ही घोर तपस्या कहलाती है, साधना ही तपस्या कहलाती है। आपको सात्विक रहना है, ज़मीन पे बिस्तर लगाना है, सात्विक आहार लेना है, और हर सोमवार को मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर आपको एक लोटा दूध चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, और वहाँ बैठे हुए जो नंदी हैं उनके कान में, जो जिस लिए आप ये साधना कर रहे हैं, वो साधना किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं या किसी भी चीज़, उनके कान में वो कहना है। और शिव पार्वती का पूजन करना है। वहाँ बैठकर आपको वहाँ पे 11 मालाओं का जाप भी करना है, जो भी आप साधना में पंचाक्षर मंत्र जो उठाते हैं आप, ताकि
वहाँ पर आप अपनी बात कहेंगे तो वो बात वो शिव जी तक पहुँचेगी। जब आप नंदी से बात कहेंगे के बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर आपको अपनी साधना को पूरे 21 दिनों तक जारी रखना है। जब साधना ख़त्म हो तब आपको एक हवन करना है। हवन में आपके घर पे जब आप हवन करेंगे तो शिवगण जरूर आएंगे। तब आपको उस संकल्प जो आपने लिया है उसको बताना है कि हे प्रभु, मैंने इसलिए ये संकल्प किया था, इसे पूर्ण करें। उसके बाद आपको फिर अगले दिन मंदिर जाना है, शिव मंदिर। वहाँ जाके आपको फिर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, जो मैंने संकल्प उठाया था उसे पूर्ण करें। आप मानिए आपकी साधना विफल नहीं जाएगी, वो सफल हो जाएगी और आपको हो सकता है प्रभु प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दे दें। आप जानते हैं पुराण कालों से एक शिव जी ऐसे हैं जो शिव आकार और निराकार दोनों रूप में पूजे जाते हैं। निराकार और आकार दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिवलिंग की पूजा जो जो करते हैं उनसे बहुत कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर किसी को कोई कर्जा है या कोई दुख है तो वह शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाए। अक्षत वो हर सोमवार को चढ़ाए जाकर। अगर रिश्तों में खटास आ गई है तो गुड़ चढ़ाए, और अगर कर्जा उतर नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो वह अक्षत चढ़ाए, चावल और नमक का दान करें सोमवार वाले दिन। जब कोई बहुत बीमार पड़ जाता है तो पंडितों द्वारा शिव साधना, शिव की ही पूजा बताई जाती है। मृत्युंजय पूजा, मृत्युंजय जो हम मृत्युंजय की जो पाठ कराते हैं, इससे जो होता है कि अगर व्यक्ति बहुत बीमार होता है या उसका समय हो गया आता है तो उसके प्राण आराम से निकल जाते हैं। या अगर कोई दोष लगा होता है जिसके कारण कोई उसे परेशान कर रहा होता है तो प्राण प्रभु बचा लाते हैं। मार्कंडे के बारे में आपने सुना होगा, वो अल्पायु, वो उसकी आयु बहुत कम थी। उसने शिवलिंग की पूजा करी और महादेव जी ने उसे यमराज से भी बचा लिया था। तो उसी प्रकार आपको शिव साधना करनी है और उन पर विश्वास करना है। शिव जी की साधना इतनी प्रचंड साधना होती है कि आपके सारे कष्ट जो हैं वो टाल देंगे। तो शिव साधना आप ज़रूर करिए और साधना के बाद भी आप शिव पूजन ज़रूर करिए। घर में शिव चालीसा तो होनी ही चाहिए। शिव चालीसा ज़रूर पढ़ें और शिव मंदिर ज़रूर जाएं। कष्ट निवारण के लिए, सुख संपत्ति के लिए शिव पार्वती का पूजन ज़रूर करें। अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए और उसके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, सिर्फ स्त्री, सिर्फ जो है कन्या जो है उसके घर में जन्म ले रही है, अगर वो पुत्र प्राप्ति भी चाहता है तो उसका विधान भी बताया गया है कि वह शिव और पार्वती का पूजन करें, क्योंकि वह किस्मत में वो लिख देते हैं जो कोई नहीं लिख सकता। हालांकि पुत्र पुत्री दोनों बराबर होते हैं, परंतु जिसको पुत्र की बहुत चाहत है, ऐसा कहा गया है कि वो शिव पार्वती का पूजन करें तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी एक छोटी सी साधना हमारे द्वारा इस चैनल पे दी गई है। तो आप एक बार शिव साधना ज़रूर करिए। शिव साधना का बहुत महत्व है और साधना के बाद आप जो भी, अगर किसी का कोई सवाल है या कोई जानकारी है जो हमसे छूट रही हो, बताना चाहता हो, चाहे बोलना चाहता हो, तो हमारे इस चैनल पे वो कमेंट करके बोलिए। या कोई साधना की कोई जानकारी चाहता हो, करना चाहता हो, तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उस साधना के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।